नमस्कार। आज हम बात शुरू करने जा रहे हैं टू प्लैनेट के कॉम्बिनेशन के बारे में। अभी तक हम कुंडली के 12 ही घरों में कुंडली के 9 प्लैनेट हर हाउस के अंदर किस तरह का शुभ या अशुभ फल देते हैं उसकी बात कर चुके हैं। कैसे उन्हें ठीक रखा जाना है और कौन सी रेमेडी यहाँ बताई गई है, क्या प्रिकॉशन करनी है कुंडली के 12 ही घरों में। जब हर प्लैनेट मूव करता है तो उसकी रेमेडी भी चेंज हो जाती है और प्रिकॉशन भी चेंज हो जाती है। और यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि कैसे उन्हें शुभ रखा जा सकता है। तो काफी हद तक अगर कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में अकेला बैठा है तो आप उसके फलों को एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही हमने स्टार्टिंग की वीडियो के अंदर ग्रहों की बेसिक जानकारी, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं मगर उसकी जानकारी नहीं रखते या उनके मन में किसी न किसी प्रकार का कंफ्यूजन बना रहता है, क्योंकि जनरली हम लोगों के मन में कुंडली को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हम अपने प्लैनेट्स को चेक करते रहते हैं कि ये प्लैनेट हमारा कुंडली में उच्च का बैठा है, ये आपका इस घर में बैठा है, ये अपने घर में बैठा है, पर उसके शुभ फल जिंदगी भर नहीं प्राप्त होते। या ये महादशा हमारी आने वाली है, इस महादशा के अंदर हमें बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति के योग बनते दिख रहे हैं, मगर महादशा आके चली जाती है, आदमी वेट ही करता रहता है और ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता और उल्टा कई बार नुकसान वाली स्थिति देखने को मिलती है। तो इसके लिए कुंडली के अंदर कुंडली के जो 9 प्लैनेट हैं उन्हें हमने एग्जैक्टली एनालाइज करना ही एस्ट्रोलॉजी है कि कितने प्लैनेट हमारी कुंडली में शुभ हालत में है और कितने अशुभ हालत में हैं। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्लैनेट कुंडली के अंदर अशुभ हालात में है क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर उन्हें ठीक किया जा सकता है अगर समय पे उनकी रेमेडी कर ली जाए। इसके साथ ही आपको अपनी कुंडली को, कुंडली हमारी जन्म कुंडली जब हमारी पैदाइश होती है तो उस वक्त का जो जन्म समय होता है उसके आधार पर जन्म कुंडली बनाई जाती है, पर हर साल वर्षफल ये बताता है कि ये साल हमारा किस तरह का जाएगा, अच्छा जाएगा या खराब जाएगा। उसके पीछे वर्षफल के अंदर प्लैनेट की पोजीशन को एनालाइज करना, साथ ही वहां पर जाकर कौन सी रेमेडी करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, इस बात को समझना भी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कोई प्लैनेट कुंडली के अंदर अगर अशुभ हालात में है तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर वो अशुभ फल ही देगा। उसके अशुभ फलों की प्राप्ति आपको उसका जो टाइम पीरियड है उसमें विशेष तौर पर देखने को मिलेगी। साथ ही जब वर्षफल के अंदर वो अशुभ हालात में होगा उस साल भी विशेष तौर पर वो खराब फल देगा, मगर जिस साल वो वर्षफल के अंदर शुभ हालात में आएगा उस साल वो शुभ फल ही देगा। तो यहाँ पर हमने जन्म कुंडली के प्लैनेट को ठीक करना, साथ ही हर साल अपने वर्षफल क्या है, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं समझ लें कि वर्षफल आपका जन्मदिन आने की तिथि से लेकर अगला जन्मदिन आने तक का जो समय है वो वर्षफल कहलाता है। उस वर्षफल को आपने समझने के लिए अपने जन्मदिन से 1-1.5 महीना पहले अपनी हॉरोस्कोप को एनालाइज करना है, क्योंकि वर्षफल अपने शुरू होने से लगभग 40 दिन पहले अपना इफेक्ट देना शुरू कर देगा, अच्छा या बुरा। तो उस साल जैसी प्लैनेट की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग वो साल कैसा जाने वाला है उसके सिम्टम्स आपको लगभग 1 महीना पहले दिखने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर चीज़ों को समझना है, रेमेडीज को समझना है, कौन सी रेमेडी करनी है, स्पेसिफिक रेमेडी क्या है, स्टैंडर्ड रेमेडी क्या है, इन सब के ऊपर पूरी जानकारी दी गई है और आगे भी दी जाती रहेगी। साथ ही ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किए थे जो आपको कुंडली को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि कुंडली को एनालाइज करना इतना इजी काम नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे रूल्स काम करते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको समझना है और अप्लाई करना है, तभी जाकर आप एग्जैक्टली सही कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब अभी तक हमने बात करी है कुंडली के 12 ही घर किन चीज़ों के बारे में बताते हैं, साथ ही कुंडली के अंदर जो 9 प्लैनेट हैं वो कुंडली के 12 ही घरों में किस तरह के फल देते हैं और किस तरह से उन्हें ठीक रखा जा सकता है, क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए किस हाउस में किस प्लैनेट की, और क्या रेमेडी के द्वारा उसके शुभ फलों को प्राप्त किया सकता है। अब आज का जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो आपका कुंडली के 9 प्लैनेट के सारे जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब जैसे आज हम बात करेंगे बृहस्पति और सूर्य। अब बृहस्पति क्या है, आपका गुरु महाराज ब्रह्मा जी, और सूर्य क्या है, घरों के राजा। तो उनके देवी देवता कौन से हैं, विष्णु जी। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी जब एक साथ कुंडली के अंदर बैठे होंगे तो किस तरह के शुभ फलों की प्राप्ति होगी,
क्योंकि कुंडली के 9 प्लैनेट जो हैं उनमें राजा कौन है, सूर्यदेव, और गुरुदेव कौन है, बृहस्पति। तो दोनों ही अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। दोनों का जब कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति कराएगा। राज दरबार में नाम, इज्जत, शोहरत, करोड़पति ऐसे आदमी को ये योग बना देता है। पर क्या ये योग बुरा फल भी दे सकता है? तो आज हम कुंडली के 12 ही घरों में बृहस्पति और सूर्य के युति की शुभ हालात, अशुभ हालात और कौन सी रेमेडी के द्वारा इनके शुभ फलों को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये योग बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाला कहा गया है। तो यहाँ पर इस योग को हमने व्यर्थ नहीं जाने देना है, इसके शुभ फलों की प्राप्ति करनी है। अगर आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है तो आपने समझना है कि वो किस हालात में, शुभ हालात में, अशुभ हालात में, आज इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं बृहस्पति और सूर्य की। अब बृहस्पति और सूर्य के बारे में क्या लिखा है? बृहस्पति प्लस सूर्य शाही धन। शाही धन मीन्स राज दरबार से कमाया हुआ धन। किस्मत का ताल्लुक गैरों के साथ मगर रूहानी होगा। यहाँ पर बृहस्पति क्या है? हमारी किस्मत के मालिक। जब बृहस्पति का टॉपिक कराया था तो आपको क्लियर किया था कि हमारी जो किस्मत है, हम लोग कहते हैं कई बार कि सामने वाले की किस्मत बहुत बढ़िया है, और इसके पीछे रीजन ये है कि कुंडली में उसका बृहस्पति कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन में होता है। जिसका बृहस्पति अच्छा, उसकी किस्मत अच्छी। यहाँ पर किस्मत का ताल्लुक, बृहस्पति का ताल्लुक गैरों के साथ। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद से, यानी कि दूसरों के साथ से जीवन में तरक्की करता है, मगर रूहानी होगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक पावर, दिमागी ताकत अव्वल दर्जे की होगी, बहुत ज्यादा अक्लमंद, दिमागदार होगा। दुनियावी कामों में कामयाब जरूर होगा मगर खुद की कोशिश से। ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर जीवन में सफलता प्राप्त करता है मगर अपनी मेहनत से। किस्मत का असर शेर की रफ्तार और ताकत जैसा होगा। अब यहाँ पर किस्मत, बृहस्पति की बात की है तो उसका असर कैसा होगा? तो शेर की ताकत और रफ्तार जैसा, यानी किस्मत बहुत ज्यादा बुलंदी पर होगी। बृहस्पति कुंडली में जब अकेला होता है तो क्या कहलाते हैं? दादा, जगत गुरु। जब बृहस्पति का टॉपिक कराया था, बृहस्पति किन चीजों के कारक हैं, तो बृहस्पति लगन भाव का जब वीडियो बनाया था वहां जानकारी दी थी कि बृहस्पति क्या है? हमारे बाप दादा, साथ ही हमारे गुरु, ब्राह्मण, कुल गुरु, ये सब क्या है? बृहस्पति। अब अकेले बृहस्पति हैं तो इन चीजों का कारक है, पर जब सूर्य के साथ इनकी युति होगी तब कुंडली वाले के, जिसकी कुंडली के अंदर ये योग बना होगा, तब बृहस्पति क्या है? कुंडली वाले का, टेवे वाले का बाप, और सूरज क्या है? बेटा। यानी कि उसकी किस्मत बाप और बेटे दोनों को मदद देगी। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में जब ये योग शुभ हालात में होगा तो बाप को भी ऐसा कुंडली वाला मदद करेगा और साथ ही बेटे को भी मदद मिलती होगी। अब यहाँ पर ये साल दिए गए हैं हाउसेस के कि कुंडली के 12 घरों में सूरज बृहस्पति जब बैठे होंगे तो कौन सा साल विशेष तौर पर शुभ फलदायी होंगे। अब कुंडली के खान नंबर 1, अब देखिए खान नंबर 1 क्या है? लगन भाव। खान नंबर 2 धन भाव। खान नंबर 3 साहस पराक्रम। खान नंबर 4 सुख भाव। खान नंबर 5 संतान शिक्षा। खान नंबर 6 रोग ऋण शत्रु। 7वां वैवाहिक जीवन। 8वां मौत का घर, मृत्यु। 9वां घर किस्मत का, भाग्य भाव। 10वां कैरियर, काम धंधे का, कर्म भाव। 11वां घर इच्छा पूर्ति, इनकम। और 12वां घर है हमारे ऐशो आराम का, साथ ही भोग विलास और साथ ही यात्राओं का और खर्च स्थान। तो कुंडली के 12 घरों में जब ये योग बना होगा, जब फर्स्ट हाउस में बना होगा तो 38वां साल ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छी जाएगा। सेकंड हाउस में जब योग बना होगा तो 39वां साल। थर्ड हाउस में होगा तो आपका 40वां साल। फोर्थ हाउस में 41वां। फिफ्थ हाउस में 42वां साल। सिक्स्थ हाउस में 43वां साल। सेवेंथ हाउस में 44वां साल। एट्थ हाउस में 45वां। नाइन्थ हाउस में 46वां। 10th में 47। 11th हाउस में 48वां साल। और 12th हाउस में जब होगा तो आपका 49वां साल ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए कि बृहस्पति और सूर्य की युति जब बनेगी तो जिस भी हाउस में बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और शायद ही आपको इस बात की पहले जानकारी हो। जिस भी हाउस में ये युति बनेगी वहां पर आपने मून को भी कंसीडर करना है, चंद्रमा को भी कंसीडर करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको हमने मसनूई प्लैनेट का स्टार्टिंग में एक टॉपिक कराया था, ग्रामर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट रूल था मसनूई प्लैनेट।
इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, टॉपिक है। वहाँ जाके इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपके प्लैनेट कुंडली में अच्छे दिखाई दे रहे हैं मगर उनके रिजल्ट अच्छे प्राप्त क्यों नहीं होते। अब जब ये योग कुंडली किसी भी हाउस में बना होगा तो वहां पर आपने चंद्रमा को भी कंसिडर करना है कि चंद्रमा उस घर में किस तरह का फल देगा। अब ये योग अगर कुंडली में शुभ हालात में है तो निश्चित तौर पर चंद्रमा कुंडली के अंदर बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि चंद्रमा के मसूनी प्लैनेट क्या है? बृहस्पति प्लस सूर्य। बृहस्पति प्लस सूर्य इज इक्वल टू चंद्रमा। तो यहाँ पर कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन को चेक करने के लिए बेशक चंद्रमा उच्च की स्थिति में क्यों ना हो, और चंद्रमा हमारा कुंडली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। क्यों है? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा हमारी खुशी का कारक है, चंद्रमा हमारे सुख का कारक है, चंद्रमा हमारी माता का कारक है, चंद्रमा हमारी तालीम का कारक है। तो यहाँ पर चंद्रमा जब कुंडली के अंदर अच्छी हालात में होगा, चंद्रमा क्या है? लिक्विड कैश। तो चंद्रमा जब अच्छे हालात में होगा तो इन सब चीजों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अगर चंद्रमा खराब होगा तो ऐसे व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी जीवन में खुशी नहीं होगी और मन परेशान रहेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा को चेक करने के लिए चंद्रमा जहाँ बैठा है वहां उसकी शुभ और अशुभ हालात के साथ साथ आपने कुंडली में बृहस्पति और सूर्य जो उसके मसूनी प्लैनेट है इनकी पोजीशन को चेक करना है। अगर ये दोनों कुंडली के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, बेशक इकट्ठे हैं या अलग अलग भी बैठे हैं, तब भी अगर अच्छी पोजीशन में है तो निश्चित तौर पर चंद्रमा कुंडली किसी भी हाउस में बैठा हो बहुत शुभ फल देगा। ऐसे व्यक्ति को नगद माया की कभी दिक्कत नहीं होगी और उसकी एजुकेशन भी अच्छी होगी, माता से भी संबंध अच्छे होंगे, साथ ही वो ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित दिखाई देगा। अब बात करते हैं सबसे पहले शुभ हालात की कि किस कंडीशन में ये योग बहुत ज्यादा शुभ फल देगा और उसके बाद किस कंडीशन में ये योग अशुभ फल दे सकता है। साथ ही अशुभ हालात में कौन सी रेमेडी बताई गई है जिसके द्वारा इस योग के शुभ फल प्राप्त किया सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों की कंबाइंड ताकत ऐसे व्यक्ति के साथ होगी। तो क्या लिखा है? ऐसा शख्स इज्जत बुजुर्गी का मालिक, अंदर बाहर से नेक ज्ञान दाता, अकल का भंडारी और किस्मत के मैदान में मानित राजयोगी होगा, जिसमें न सिर्फ ब्रह्मा जी कौन है? बृहस्पति, और विष्णु सूरज की मुश्तरका ताकत की बदौलत विधाता की लिखत को भी उलट कर देने की हिम्मत होगी, लंबी उम्र और जागती हुई किस्मत का मालिक होगा। यानी कि यहाँ पर अगर ये शुभ स्थिति में है तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति अपने दम पर विधाता के लिखत को भी आपका बदल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कुंडली में बृहस्पति अकेला ही ठीक हो या सूरज अकेला ही ठीक हो तो वो अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। मगर यहाँ पर अगर दो ग्रह एक साथ ब्रह्मा जी और विष्णु जी की युति एक साथ बन जाए तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति राजा के समान, मान सम्मान का मालिक, इज्जत शोहरत दौलत नाम सब कुछ ऐसे व्यक्ति के पास होगा। शुक्र बाद के घरों में, अब अगर शुक्र बाद के घरों में हो, अब देखिए यहाँ पर ये ग्रामर के रूल बीच बीच में अप्लाई हो रहे हैं और इसी वजह से हमने स्टार्टिंग की वीडियो में जहाँ पर ABCD यानी कि एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल बेसिक जानकारी दी थी। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में बिल्कुल नहीं पता वो स्टार्टिंग की वीडियो में जाके बिल्कुल समझ सकते हैं, डीपली समझ सकते हैं कि A to Z सारी जानकारी वहाँ शेयर की थी। साथ ही ग्रामर के स्टार्टिंग की वीडियो में जो इम्पोर्टेंट रूल कराए थे उन रूल्स में क्या बताया था कि कुंडली में पहले के घर और बाद के घर। अब पहले के घर क्या है? घर नंबर 1 से लेकर 6 तक के जो घर हैं वो पहले के घर कहलाते हैं और 7 से लेकर 12 तक के जो घर हैं वो बाद के घर कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है? शुक्र बाद के घरों में हो, यानी कि 7 से लेकर 12 तक में शुक्र कहीं भी बैठा हो और सूर्य और बृहस्पति की युति जो है वो 1 से 6 में कहीं भी हो, तब बाल बच्चों की बरकत, हर तरह की वृद्धि होगी, राज दरबार व हर जगह इज्जत मान बढ़ता ही होगा। क्योंकि जब ये योग शुभ हालात में होगा तो सूरज क्या है? राज दरबार, और बृहस्पति क्या है? समाज में इज्जत शोहरत। समाज में इज्जत शोहरत होना अलग बात है, साथ ही समाज में नाम होना वो अलग चीज है। नाम क्या है? फेम। फेम किससे देखा जाता है? सूर्य से। और सरकार से आपको धन की प्राप्ति होगी, सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं है,
तो ऐसे व्यक्ति आला दर्जे का अधिकारी या बहुत बड़ा राजनेता या व्यापारी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मान सम्मान, इज्जत, बाल बच्चों की बरकत सब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा अगर शुक्र बाद के घरों में है। घर बैठक के हिसाब से सूर्य उत्तम, घर बैठक के हिसाब से सूर्य उत्तम, इस बात का अर्थ यह है कि कुंडली के 12 ही घरों में ये योग जिस घर में भी बना हुआ है उस घर में सूर्य अच्छी कंडीशन का बताया गया हो। अब जैसे सूर्य के लगन भाव के वीडियो में बताया था कि कुंडली के 12 घरों में सूर्य जनरली किन घरों में शुभ माने गए हैं और किन घरों में अशुभ माने गए हैं, इसी तरह हमने कुंडली के 9 प्लैनेट के बारे में बताया था कि सामान्यतः कौन सा प्लैनेट कुंडली के 12 घरों में शुभ गिना जाता है और कौन सा अशुभ हालात में माना जाता है। मगर जब हमने हर प्लैनेट के कुंडली के 12 ही घरों का विश्लेषण किया तब वहां पर आपको ये जानकारी दी कि जो प्लैनेट कुंडली के किसी भी घर में शुभ हालात में बताया गया है वहां पर अशुभ हालात में भी हो सकता है, और जिन घरों में अशुभ हालात का बताया गया है वहां पर वो शुभ फल भी दे सकता है। तो यहाँ पर कुंडली के 12 ही घरों में जहां सूर्य को खराब बताया गया है, इसके लिए आपको सूर्य लगन भाव का वीडियो जाके चेक करना है। सूर्य प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस, तो वहां पर आपने देखना है कि सूर्य कुंडली के किन घरों में अशुभ हालात का बताया गया है। तो यहाँ पर सूर्य घर बैठक के हिसाब से यानी कि जिन घरों में सूर्य अच्छा बताया गया है उन घरों में ये योग बना हुआ हो कि जहां पे सूर्य का प्लेसमेंट अच्छा माना गया है। तब जिस्मानी सेहत उम्दा, क्योंकि सूर्य क्या है, हमारा सारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारी रेजिस्टेंस पावर। तो यहाँ पर सूर्य अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जिस घर में अच्छे बताए गए सूर्य, उस घर में ये योग बन रहा है। तो जिस्मानी ताकत, उम्दा, मान सम्मान, दोनों ग्रह के संबंधित रिश्तेदार, कारोबार मददगार होंगे। अब दोनों ग्रह के संबंधित रिश्तेदार, कारोबार, इसके लिए जब हमने लगन भाव का वीडियो बृहस्पति का, सूर्य का या हर प्लैनेट का बताया तो वहां पे वो किन चीजों के कारक हैं, किन रिश्तेदारों के कारक हैं, इन सब बातों की जानकारी दी थी। तो यहाँ पर जब ये योग शुभ हालात में होगा तब ऐसी स्थिति में बृहस्पति के काम और साथ ही सूर्य से संबंधित काम करना बहुत ज्यादा शुभ फल देगा, और इनसे संबंधित रिश्तेदार भी आपका मददगार होंगे, जीवन में ऐसे व्यक्ति की मदद करते होंगे। दोनों देखते हो चंद्र को, अब दोनों कुंडली के 1 से 6 किसी घर में बैठे हों और चंद्रमा को दृष्टि डालते हों। अब ये दृष्टि का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट है। लाल किताब के अंदर दृष्टि के ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया है, स्टार्टिंग की वीडियो में एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट के नाम से। वहां जाकर आप दृष्टि के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि कौन से प्लैनेट कहां बैठकर किस हाउस पे दृष्टि डालता है। तो यहाँ पर 1 से 6 के घरों में बैठे हुए प्लैनेट 7 से 12 घरों पे दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ पर ये युति 1 से 6 घरों में कहीं भी हो और इनकी दृष्टि जिस घर में जा रही हो उस घर में चंद्रमा हो, तो ये क्या है, चंद्रमा के एक तो मसूनी प्लैनेट हैं, दूसरा गुरु की दृष्टि जब जिस भी घर पे जिस भी प्लैनेट पर जाएगी, और खास तौर से चंद्रमा क्या है, इनका परम मित्र बृहस्पति का और सूर्य का। अब परम मित्र की दृष्टि और वो भी पावरफुल, बृहस्पति के गुरुदेव और सूर्य के राजा, तो गुरु और राजा का जब सपोर्ट चंद्रमा को मिल जाएगा तो चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह कैसा क्यों ना बैठा हो, ये चंद्रमा ग्रामर के किसी भी रूट के कारण खराब ही क्यों ना हो, पर यहाँ पर चंद्रमा पावरफुल पोजीशन में आ जाएगा, शुभ हालात में आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति को जीवन में सब चीजों की प्राप्ति होगी। तो क्या लिखा है, चंद्र खुद अपना नेक असर पैदा कर देगा, खुश्क कुएं खुद ब खुद पानी से भर जाएंगे। अब कुएं क्या है, चंद्रमा के कारक, पानी क्या है, चंद्रमा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होगी। खुश्क कुएं मतलब खाली कुएं धन से भर जाएंगे, ये बात कही गई है, इस बात का अर्थ ये है। ख्वाह चंद्रमा दुश्मन घरों से मारा हो, दुश्मन घरों की दृष्टि हुई साथ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर सूर्य बृहस्पति दृष्टि है तो चंद्रमा स्ट्रॉन्ग पावर में पोजीशन में ही होगा। राज दरबार से नेक ताल्लुक, तरक्की और बेहतरी होगी, सरकार से यानी कि बहुत ज्यादा मान सम्मान, इज्जत और धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। मगर किस्मत का अख्तियार किसी दूसरे के साथ से नेक होगा, मगर किस्मत का अख्तियार यानी किस्मत का जो फल है वो किसी दूसरे के साथ से शुभ होगा।
तो जैसा कि आपको भी स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ से जीवन में तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि कुंडली के 12 ही घरों में ये किस तरह का फल देंगे। अब खान नंबर 1, लगन भाव के अंदर अगर बृहस्पति और सूर्य की युति है तब, अब देखिए लगन भाव के अंदर सूर्य भी बहुत ज्यादा शुभ माने गए हैं, साथ ही बृहस्पति भी बहुत अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति की युति बहुत ज्यादा शुभ फलदायी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्योंकि ये मंगल का घर है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के साथ है, 1 नंबर की राशि आती है, तो इनके मित्र ग्रह का बल है। और दूसरा आपका यहाँ पर सूर्य उच्च के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि 1 नंबर की राशि आती है लगन भाव में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। इस वजह से यहाँ पर सूर्य के फल को बहुत अच्छा माना गया, उच्च का माना गया है। तो सूर्य खुद उच्च के हो जाएंगे, राजा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, साथ में गुरु का साथ होगा, तो बहुत ही अच्छी कंडीशन। मानित राजा, राजा के समान, मौत अचानक होवे, ऐसे व्यक्ति की उम्र बेशक लंबी होगी पर उसकी मृत्यु अचानक होगी। लंबी गृहस्थी उम्दा, दुनिया का पूरा आराम, खुद खोआ मिट्टी का मादो, पढ़ा लिखा ना हो, दस्ती हुनर में कामयाब होगा। अब यहाँ पर ऐसे व्यक्ति राजा के समान, मौत अचानक होगी मगर लंबी उम्र का मालिक होगा, और गृहस्थी सुख उम्दा, दुनिया के सारे सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होंगे जो एक राजा को होते हैं। बेशक ऐसा व्यक्ति मिट्टी का मादो यानी कि सीधा साधा क्यों ना हो, पढ़ा लिखा ना भी हो, पर दस्ती हुनर का मालिक होगा, उससे लाभ कमाएगा। यानी कि दस्ती हुनर मीन्स अपने हाथों से किया हुआ काम, अपने हाथों से किए हुए काम से वो बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति करता है, कामयाब जीवन में होता है। खाना नंबर 2, अब खाना नंबर 2 के अंदर जब ये युति बनेगी तब, अब खाना नंबर 2 के अंदर बृहस्पति खुद स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं, क्योंकि खाना नंबर 2 क्या है, हमारा धर्म स्थान। खाना नंबर 2 क्या है, धन भाव। अब धन भाव के स्वामी, धर्म स्थान के स्वामी जब यहाँ पर बृहस्पति देव खुद होंगे, जो गुरुदेव हैं, तो बृहस्पति देव ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे, साथ में राजा होंगे, तो ये योग यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ फल देता है। क्या लिखा है, महल मकान आला शानदार जिंदगी होगी, मानित शेर बहादुर बेधड़क मगर बेरहम होगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहा है, महल मकान यानी कि आलीशान मकान का मालिक, शानदार जिंदगी का मालिक, हिम्मत वाला, शेर के समान हिम्मत वाला, ताकत वाला मगर बेरहम होगा। तीसरे घर में, अब तीसरे घर के अंदर जब युति बनेगी तब क्या लिखा है, माया दौलत की हरदम तरक्की जब तक लालच का पुतला ना हो। तो तीसरे घर में जब ये योग बनेगा तब ऐसे में माया दौलत धन दौलत की प्राप्ति बहुत ज्यादा कराएगा, क्योंकि ये योग जब तीसरे घर में बनेगा, तीसरे घर से दृष्टि कहा जाएगी 11th हाउस में, आय के घर में, साथ ही दृष्टि कहा जाएगी 9th हाउस में, क्योंकि तीसरे घर से बैठा प्लैनेट दृष्टि कहाँ जाती है, 2 जगह, 11वें घर में और 9वें घर में। 11वां घर किसका है, आय का, 9वां घर किसका है, किस्मत का। अब किस्मत का मालिक और साथ ही राजा की दृष्टि किस्मत में, किस्मत बुलंदी पर, आय इनकम बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों में, इसलिए लिखा कि माया दौलत की हरदम तरक्की जब तक लालच का पुतला ना हो। तो ऐसे व्यक्ति को जिसके तीसरे घर में ये योग है, लालच जीवन में नहीं करना चाहिए। कच्चा लालच करना उसे अशुभ असर देगा, और अगर वो लालच नहीं करेगा तो धन दौलत पे तरक्की देखने को मिलेगी।